पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट्स के अंदर एडवर्टाइज हुई हैं कुछ वैकेंसीज। बहुत ज़्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट है ये। और आप जो मतलब मैं आपको कहूँ, अगर आप सी एस एस पी एम एस करना चाहते हैं, या अगर आपसे वो नहीं होता, आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी वहाँ पे लक ऐसी है जो मतलब बैड लग रही है, तो ये उनसे कई से पावरफुल सीट है। आप कोशिश करें इन पोस्ट की तरफ हैं। आज एडवर्टाइज हुई हैं ये कुछ वैकेंसीज हैं। सबसे पहली वैकेंसीज अगर मैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर पैटर्न ये सारी चीज़ें एज स्ट्रक्चर देखूं, पहली सीट्स आई हैं जी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, रेगुलर बेस हैं। ओपन मेरिट की सीट हैं। आप बॉयज और गर्ल्स इक्वली तौर पे इसके लिए एलिजिबल हैं, बट उसने मेंशन किया हुआ है कि जो इसके अंदर ओपन मेरिट के अंदर एज का जो उसने रोला डाल दिया है, यहाँ से मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन जनरेट होती है कि ओपन मेरिट में जस्ट मेल आएंगे, फीमेल नहीं होंगी इन ओपन मेरिट के अंदर। ओपन मेरिट में ये होगा कि मुझे ये नहीं समझ आ रही, अगर गर्ल्स होती तो उन्होंने गर्ल्स का कोई ना कोई एज का क्राइटेरिया आपको दिया हुआ होता। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आपको कह रहे हैं आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ये इसको आपने देखना है, आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। किन किन मज़ामीन में आपके पास पब्लिक एड है, बिजनेस एड है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, क्रिमिनोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, और लास्ट है एल एल बी। ये 8 से 9 डिग्री हैं। अगर आप में इनमें से किसी एक में भी प्राइवेट मास्टर्स किया हुआ है या रेगुलर किया हुआ है, आप उसके लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। एज स्टैंडर्ड आपके लिए है 21 से 30। और जेंडर उन्होंने बता दिया है, जेंडर एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड डोमिसाइल मेल के लिए होगा और ऑल पंजाब होगा। पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन पंजाब हो सकती है। वन पेपर एमसीक्यू है 100 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 0.25 के साथ, 90 उसमें क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज का जो पेपर है वही, उसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। करंट अफेयर है, पाक अफेयर है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है, ये सारी, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये 8 से 10 डोमेन्स बनती हैं। ये आप इस तरह गर्ल्स की 4 वैकेंसीज हैं लेडी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल के लिए, ये 16 के लिए होता है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल 17 का होता है। इसके लिए आपके पास जो गर्ल्स हैं, उन्होंने आपको कहा हुआ है जी आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। आपके पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए हाइट का 158 सेंटीमीटर, और आपके पास मैक्सिमम वेट गर्ल्स के लिए ये होना चाहिए 70 किलोग्राम। हाँ, अगर आपकी 3% हाइट ज़्यादा है इस रेंज से, 158 से, मतलब आपका 161 है, तो फिर आपका जो वेट होगा वो उसमें 2 किलोग्राम उनके लिए एडजस्टेबल होगा। आपकी वी एन विदाउट ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए। अच्छा, आपने ये मेडिकल स्टैंडर्ड अप्लाई करने से पहले बनाना है। चाहे मैं अभी नीचे वाली वैकेंसीज की तरफ जाता हूँ, आपने उनको भी देखना है। फिर मैं दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड का एक ही मेथड बताऊंगा। आपने मेडिकल स्टैंडर्ड, चाहे वो डिप्टी सुप्रीडेंट का है, चाहे वो असिस्टेंट सुप्रीडेंट का है, मेल फीमेल दोनों के लिए आपने सेम मेडिकल बनवाना है। सेम फॉर्म आपके पास होगा, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। वो क्या है, मैं आपसे पैटर्न भी शेयर करूंगा। पहले मैं आपको ये जो नीचे वाली सीट्स हैं उनका भी रेफरेंस दे दूं। ये देखिएगा, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल, ये एएस जे जो पोस्ट है ये भी सेम वही है। उन्होंने अब बॉयज़ के लिए हाइट रखी है 173, चेस्ट उनका रखा है 85। गर्ल्स के लिए नहीं होता, विदाउट एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर होने चाहिए, बट ये मेरे ख्याल में 34 के करीब वो कह रहा होगा इंच में। और 90 सेंटीमीटर आपके पास एक्सपेंशन के साथ, तो ये है नॉर्मल में। और ये आपके पास एक्सपेंडेड, जब वो आपको कहता है कि आप सांस लें, फूलें और ये वो करें। और आई आपके पास उन्हें 6/6। अब ये स्टैंडर्ड आपने कहाँ से बनवाना है? अप्लाई करने से 15 डेज आपके पास हैं टोटल। आपकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे पहले आपके पास ये मेडिकल आ जाना चाहिए, फिर आप अप्लाई करें। किसी बंदे ने अप्लाई पहले कर लिया और मेडिकल बाद में बनाया, रिजेक्टेड हो गई एप्लीकेशन। मेडिकल कहाँ से बनवाना है ये बात याद रखिएगा। आप या तो सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाएं, या फिर आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल है, आपका जो डीएचक्यू है, जिस तरह मुजफ्फरगढ़ का डीएचक्यू पड़ा हुआ है, यहाँ से आप लोग जाएं। वहाँ पे पुलिस वालों ने तैनात किए हुए होते हैं। वो आपका स्टैंडर्ड लेते हैं, आपकी हाइट मैयर करेंगे, चेस्ट मैयर करेंगे। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं होगा, जस्ट हाइट वेट होगा। वो मेंशन करेंगे उस फॉर्म के ऊपर, साइन वगैरह करेंगे। फिर मेडिकल के लिए आपको भेजेंगे, वहाँ पे डॉक्टर बैठे होते हैं। वो आपसे ना वो वर्ड पूछते हैं, ये वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, ये स्मॉल साइज का कैपिटल लेटर, ये स्मॉल के है, ये इस तरह के वो आपका आई टेस्ट चेक कर लेते हैं। ये जब हो जाता है तो फिर मेडिकल जो सुप्रीडेंट होता है, एमएस होता है उस डीएचक्यू का, वो उसके ऊपर साइन स्टैंप करके दे देता है। वो आपके पास 2 दिन का वैसे प्रोसेस है, 1 दिन में भी हो जाता है। आप अर्ली मॉर्निंग सुबह चले जाए, 9 बजे वहाँ पहुँच जाए, ये सारा प्रोसेस करें। अगर एमएस बैठा हुआ है तो उसी दिन मिल जाता है, नहीं तो अगले दिन आप उठा लें। तो आपने, अच्छा, ये जो फॉर्म होगा, फॉर्म आपने साथ में
बाहर जो मेडिकल ये हॉस्पिटल होती है डीएचक्यू या सर्विसेज, बाहर फोटो स्टेट वाले बैठे होते हैं, मुजफ्फरगढ़ में भी बाहर डीएचक्यू के सामने बैठे हुए हैं, उनके पास आप कहें फिजिकल स्टैंडर्ड का फॉर्म दें, वो आपको फॉर्म देंगे पीपीएससी का बना हुआ, उसके ऊपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपने लिखा होता है, वैसे वो सारा लिख देंगे खुद ही, आपने बाई ने हैंड उसको फिल करना होता है। वो फॉर्म आपने पीपीएससी के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसी में से आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। कोशिश कीजिएगा उस फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, मतलब उसके अंदर आप हाइट भी मेंशन करा ली, वीएन भी करवा ली, चेस्ट चेस्ट एक्सपेंशन करा ली, पिक्चर उसके ऊपर लगेगी, दो पिक्चर भी आपने लेके जानी है। अच्छा, अगर कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए करेगा तो उनका अलहदा फॉर्म होगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए अलहदा, मतलब फॉर्म सेम होगा तो फॉर्म सेपरेट बनेंगे, ये आपने ख्याल करना है। या वो आपको ये भी कह सकते हैं एक के ऊपर आप दोनों पोस्ट का रेफरेंस दे दें। फिर आपके उन्होंने सिग्नेचर और स्टैंप एमएस की होनी चाहिए, इसमें से कोई भी चीज़, मेरा मुझे याद है एक बार मैंने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के लिए किया था, मेरा वीएन वाला था, उसके ऊपर सिर्फ एक मतलब ना वो डॉट लगाते हैं, वो डॉट नहीं, तो उन्होंने कहा जी आप ये दोबारा मुझे करवा के भेजें। प्रोविजनल तौर पर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया था, फिर मैंने 15 डेज़ के अंदर उनको दोबारा भेजा था वो साइन करवा के। और उन्होंने कहा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट तहसील हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिर्फ आपका डीएचक्यू का एक्सेप्ट होगा, उसके अलावा किसी भी चीज़ का मेडिकल एक्सेप्ट आपका नहीं होगा। अच्छा, ये वाली जो सीट्स हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ये सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं, ये उन्होंने इधर मेंशन किया किया हुआ है, जेंडर सिर्फ मेल होना चाहिए। ये 95 सीट्स हैं, आई थिंक 90 सीट्स, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस तरह गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपके पास दो कैडर्स के अंदर सीट्स आई हुई हैं, आपने इनको टैग करना है, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वन पेपर एमसीक्यू है। इसके अंदर लॉ साइकोलॉजी इनके लिए भी सीट्स आई हुई हैं, बट मेजर जो इसका हमारा आज मेन पर्पस था वो आपको ये बताना था। गर्ल्स के लिए इसमें लेडी सुप्रिटेंडेंट की सीट्स हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। बॉयज़ के लिए दो अपॉर्चुनिटी हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल और आपके पास दूसरा है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, ये सारी हैं। मेरे ख्याल में अब आपको सारा समझ आ गया होगा मेथड और इसका क्या प्रोसीजर है। जी, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ ले। सर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो नीचे, अब सॉरी नीचे जो सुपरिटेंडेंट नीचे जो लास्ट में आई हुई है 90 सीट, उसमें तो मेरी हाइट ही पूरी नहीं होती थी, हाँ जी। 70 है मेरी, तो इसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते जो कम हाइट वाले हैं। नहीं, अगर आपकी हाइट पूरी, नहीं, जिनकी हाइट पूरी नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी नहीं बनती तो फिर आप इसमें ना अप्लाई करें, ये मेरी आपके लिए पर्सनल रिक्वेस्ट है, फिर फायदा कोई नहीं है। पीपीएससी इस बारे में बड़ा सख्त है। सेकेंडली सर, आप इनको ये बता दें कि इस कोर्स के लिए जो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया से इनको हेल्प मिल सकती है? अच्छा जी, हम लोग अगर डोमेन को देखना चाहें, मैं आपको इंग्लिश करा रहा हूँ, आपको इंग्लिश यहाँ पे इंशाल्लाह बड़ी हेल्पफुल होगी। हम आपको करंट अफेयर करेंगे, आपका करंट अफेयर यहाँ से भी हो गया। हम आपको इस्लामिक स्टडी कराएंगे इंशाल्लाह, इसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग कराएंगे। हम आपको मैथ भी करवा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं। इसके अंदर हम आपको सिर्फ जनरल साइंस नहीं करा रहे, इसमें जनरल साइंस आएगी, बेसिक कंप्यूटर रहेगा 8 से 10 नंबर का, कुछ उर्दू की डोमेन होंगी, कुछ ज्योग्राफी की डोमेन होंगी, मतलब 50 से 60 नंबर का पेपर हम आपका कवर करवा रहे हैं। 50 से 60 नंबर का पेपर आपका करवाना है कवर। वो आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताएंगे, सोर्सेज बताएंगे, प्रिपरेशन मीडियम बताएंगे, आपने कहाँ से पकड़ना है, किस तरह पकड़ना है, चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। इंशाल्लाह सारी स्ट्रेटजीज आपसे शेयर की जाएंगी। 50% आप यूँ समझें कि आप इस सिलेबस को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। जब आप ये सारा सेशन ले लेंगे ना, आपको फील होगा कि यार ये चीज़ मुझे आती है। जब आप यूपीएससी के भी पास पेपर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेबस 50% कवर होगा। सेकेंडली सर, ये भी बता दें कि अगर कोई इसके लिए विलिंग है तो इसका टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है, ताकि वो उसी जोन में जाकर तैयारी भी कर तो सकें? सर, ये 2 मंथ, 2 मंथ से ज़्यादा लगेगा इसका, 2 मंथ से पहले नहीं आएगा टेस्ट, मिनिमम दो, मतलब और आपके पास 2 मंथ है। सही। और इसका एक्सपेक्टेड मेरिट आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हाँ, अकॉर्डिंग कहाँ तक जा सकता है, मतलब? मैं आपको बताऊं, जो असिस्टेंट है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है, चाहे वो मेल का है चाहे वो लेडी का असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसका मेरा लेडी का तो ये है कि 60+ रहेगा, 60-70 ये बहुत हाई है। बॉयज़ का आप ये समझें कि 70 आपने रखना है माइंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा हमारे पंजाब के अंदर ऐसे भी बंदे होंगे जो 17-18 के ऊपर काम कर रहे हैं, वो 16 के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि 17 के लिए उन्होंने डोमेन फिक्स कर दिया है। जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है कि वो 8-10 मज़ामीन वाले आएंगे। जो बाकी जनरल कैडर वाले हैं जिन्होंने आम डिग्री की हुई हैं, जो उस डोमेन में नहीं आती हैं, वो क्या करेंगे, वो कहीं अच्छी पोजीशन पे भी हैं तो उस पोजीशन को छोड़ के इसकी तरफ आने की, भागने की कोशिश करेंगे एनओसी के लिए, ये वो सारा प्रोसेस। ये इतनी मतलब मैं आपको कह दूं इसकी चार्मिंग है जॉब की, तो ये क्रेज बढ़ा देती है लोगों के अंदर। आज से इतना मैं देख रहा था रिव्यूज इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ये लगे हुए हैं इसको।
तो मतलब जैसे कोई बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है इसके बारे में, तो हाइप क्रिएट होनी है क्योंकि ऐसी मतलब वो जॉब अट्रैक्टिव है, सैलरी अट्रैक्टिव है, आपके पास ऐसी पावर्स हैं, हर बंदा इसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है कि मैं बेटर से बेटर की तरफ जाऊं। तो डेफिनेटली जिसका जो भी हाथ पड़ रहा है उसके लिए कोशिश कर रहा है, आप लोग भी उसको कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से एक पोस्ट आपने निकालने अपने लिए। यस स्टूडेंट्स, आई थिंक इस जॉब से रिलेटेड काफी गाइडेंस सर की तरफ से आपको मिल चुकी है। होप सो एंड बेस्ट विशेस, और मस्ट अप्लाई करें और तैयारी भी करें। इन चीजों से आप लोग सीखते हैं। आप बार बार जब जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसकी लर्निंग हो रही होती है।